तरावी में हाफिज़ कुरान जिन बातों से बैक वक्त निमट रहा होता है, नंबर 1 उनमें से एक मुसल्ले का प्रेशर है, फिर 20 रकातों का ख्याल रखना, फिर अपने यौमिया सबक के कोटे को 20 रकातों पर तकसीम करके पूरा करना कि कहीं ऐसा ना हो कि सबक पूरा हो जाए और रकातें रह जाएं, या रकातें पूरी हो जाएं और सबक रह जाए। फिर अपने पारे का गम कि गलतियों और मुतशाबिहात से बचा जाए और इस बात की फ़िक्र कि कहीं वक्त ज़्यादा न लग जाए, अपने गले का फ़िक्र कि कहीं बैठ न जाए, दिन को सुनाने की तैयारी करना, इफ्तारी में थोड़ा खाना, और आखिर में नंबर 9 कुरान मुकम्मल होने तक एक अलग गम सवार रहता है। ये वो बातें हैं जो सिर्फ़ हाफिज़ भुगत रहा होता है। मुक्तदी इन परेशानियों से ना आशना होते हैं, लेकिन तरावी के इख्तिताम पर बड़े मज़े से आकर बैठते हैं और कोई कहता है, हाफिज़ साहब क्या बात है, आज तो 3 गलतियाँ आई, खैरियत तो है ना। कोई कहता है, हाफिज़ साहब आज तो बहुत तेज़ पढ़ रहे थे, और अगर दूसरे दिन आहिस्ता पढ़ा जाए तो कोई और आकर कहता है, आज तो कारी अब्दुल बासित बन रहे थे। कोई कहेगा, आज टाइम ज़्यादा लगा दिया। खुदारा ऐसी बातों से इज्तनाब करें और हाफिज़ को कम अज़ कम एक इंसान समझें। वो भी किसी का बेटा है, भाई है, शौहर है। वो तमाम रिश्तों से ज़्यादा आपको वक्त देता है, लेकिन अफसोस फिर भी माशरे का रवैया सौतेली माँ जैसा है। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन। दीनी और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए दीनी और इस्लामी मालूमात पर नई नई वीडियो बनाते रहते हैं। और आखिर में घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस पहुंच जाए।